हाँ जी, दो इन्फाइनाइटली का शीट है जी, जैसे ये दो शीट्स है सपोज कर लो, ठीक है जी। अब इसमें तीन रीजन हो गए, एक इधर को, ठीक है जी, जो इधर को है वो फर्स्ट रीजन, जो बीच में है वो सेकंड, और जो इधर है वो थर्ड रीजन। अब फर्स्ट रीजन में क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या होगा, इधर को ही फील्ड जाएगी बाहर को, उस वाले की भी फील्ड किधर को जाएगी, बाहर को, ठीक है जी, दोनों की फील्ड बाहर को ही जाएगी, लेफ्ट साइड, दोनों की फील्ड कहाँ जाएगी जी, बाहर को। तो आप इसको लिख सकते हैं E1 भी इधर जा रहा है फर्स्ट शीट के लिए, E2 भी इधर जा रहा है फर्स्ट शीट के लिए। दो शीट्स हैं, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0। शीट्स के लिए फार्मूला क्या था, सेकंड एप्लीकेशन में पढ़ा है जो हमने। एक शीट का क्या फार्मूला जी, ये तो साइड में लिख लो, ये तो वैसे ही रिवाइज बता रहे हैं, ठीक है जी। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, ये पीछे करा था हमने लास्ट में, यही फार्मूला यूज होना अभी यहाँ। सेकंड, बीच में क्या होगा, फर्स्ट वाली शीट की फील्ड तो इधर को जाएगी राइट की तरफ, सेकंड वाले की कहां जाएगी जी, लेफ्ट की तरफ। थर्ड रीजन में दोनों की फील्ड किधर जाएगी जी, राइट की तरफ, दोनों की फील्ड कहां जाएगी जी, राइट की तरफ। डायग्राम कंप्लीट कर लो फटाफट जल्दी से। हेलो, हाँ जी मैम, आज लगा रहा है हम ज्वाइन करेगा अभी? अच्छा, अभी करा नहीं उसने मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, ओके, ओके। हाँ जी, डन है जी, लिखो जी आगे फर्स्ट रीजन के लिए। हाँ जी, फर्स्ट रीजन के लिए। हाँ जी, फर्स्ट रीजन में क्या आ जाएगा हमारा, हेलो, अच्छा अच्छा, लिंक में दूसरे ऊपर बना दो, ओके बता दो। हाँ जी, फर्स्ट रीजन में क्या होने वाला है, E1 भी लेफ्ट को जा रहा है, माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। देखो जी, जो आर कैप की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव, जो आर कैप से उल्टा जाएगा वो नेगेटिव, ठीक है जी। तो E1 आ गया, E2 क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है जी। फर्स्ट रीजन में क्या रहेगा जी, फर्स्ट रीजन में, हाँ जी, -1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। पहले क्या लिखेंगे जी, E1 प्लस E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ये क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 बाय -सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। हाँ जी अर्जुन जी, दो शीट्स है जी, यूनिफॉर्मली चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनकी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। तीन रीजन है, फर्स्ट रीजन लेफ्ट की तरफ बात करें, लेफ्ट की तरफ दोनों फील्ड बाहर को होंगी, ठीक है जी। इधर को आर कैप जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव की डायरेक्शन है, आर कैप से उल्टा जाओगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, आर कैप से उल्टा जाओगे तो क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव,
तो E1 भी नेगेटिव आ गया, माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। E2 भी नेगेटिव आ गया, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो E1 क्या आ गया जी हमारा, E फर्स्ट माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है जी। तो यहां से फर्स्ट क्या आ गया जी हमारा, -1/2 एप्सिलॉन नॉट -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप। डन है जी। सेकंड रीजन में क्या रहेगा, सेकंड रीजन में E1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप की डायरेक्शन में जा रहा है। E2 क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ई सेकंड क्या आएगा जी, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर क्या आ जाएगा जी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ई सेकंड क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आर कैप, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आर कैप। चौबीस मई के आसपास पीटीएम भी रखेंगे, देखती हैं बस, हाँ करना ही पड़ेगा है? हाँ सब की रखेंगे। हाँ जी, थर्ड रीजन में क्या आएगा, दोनों इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएंगे। E1 भी इधर जा रहा है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। E2 भी इधर जा रहा है, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। थर्ड का क्या आ जाएगा जी हमारा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो क्या आ जाएगा जी ये, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो थर्ड क्या आ जाएगा जी ये हमारा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप। हुए जी बच्चे?
हाँ जी डन है। चले आगे। स्पेशल केस लिखो जी। स्पेशल केस वन। स्पेशल केस वन। ये तीनों के लिए अलग अलग हो। हाँ तीनों की वैल्यू डलेगी इसमें। सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा। तीनों में वैल्यू डालनी पड़ेगी। फर्स्ट रीजन में क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन नहीं लेंगे। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा जी, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसल। ई फर्स्ट क्या आ गया जी हमारा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय। चलो सेकंड रीजन में क्या होने वाला है, सिग्मा माइनस सिग्मा 0। ये भी सिग्मा और वो भी सिग्मा। सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा जी, थर्ड रीजन में क्या आ जाएगा, ई थर्ड क्या हो जाएगा जी, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसल। थर्ड रीजन में क्या आ गया जी, सिग्मा बाय। चलो तो ये फर्स्ट स्पेशल केस में लिखना है सारा। सेकंड स्पेशल केस, सेकंड स्पेशल केस सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा टू इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। बताओ जी क्या डाउट है। कौन से पापा? ये इसी में फर्स्ट केस में ये सारा, ये सारा इधर ऐसे सेम ही है बस। ये पहला था, ये सेकंड तो 0 हो गया, थर्ड में ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू डालते तो फर्स्ट भी 0 रहेगा और थर्ड भी 0 हो जाएगा। सेकंड में वैल्यू आएगी जी सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा। सेकंड में वैल्यू क्या आएगी जी, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, सिग्मा बाय। सर डन है जी, कोई डाउट।
कभी बात करें। हाँ जी, डन है जी, चले आगे। लिख लिया सभी ने? इस पर लिख लो जी कैपेसिटर, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना है, कैपेसिटर में यूज होगा, कैपेसिटर में यूज होगा जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, थर्ड। वैसे थर्ड एप्लीकेशन ये वाली होती है, ये तो सेकंड की ही सब पार्ट कह सकते हो, ये वाली सेकंड की ही सब पार्ट। देखो जी नेक्स्ट, पोटेंशियल भी आज करा दिया चैप्टर 2 स्टार्ट, उनको एक डेरिवेशन अगले चैप्टर की भी हो गई है सुबह बैच में। मैंने भी कराई थी है? पहले पोटेंशियल का। वो तो एक वो अलग थी डायपोल की, आज चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया। वैसे न्यूमेरिकल रह गए हैं जी, चलो कल क्लास नहीं हो पाएगी, अदरवाइज तो मैंने कल मॉर्निंग में रख दी थी। ठीक है जी, अब कल सारा शेड्यूल इवनिंग में ही है सभी का। ठीक है जी, देखो जी अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली charged thin spherical shell, due to a uniformly charged thin spherical shell, electric field intensity due to a uniformly charged, electric field intensity due to a uniformly charged thin spherical shell. Consider a thin spherical shell of radius capital R, radius capital R, comma, q, ऐसे लिख लें स्मॉल q, charge is distributed, small q charge is distributed over it uniformly, over it uniformly, with uniform surface charge density sigma, with uniform surface charge density sigma. देखो जी एक थिन स्फेरिकल शेल है, with Thin- uniformly density यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक थिन स्फेरिकल शेल है जी हमारा, उसका रेडियस कैपिटल आर है, उसका रेडियस क्या है जी कैपिटल आर, प्लस क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है जी सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है जी सिग्मा। देखो अगला लाइन, डायग्राम अभी मत बनाना, ठीक है जी। देखो बायोसिमेट्री, बायोसिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड, बायोसिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड, बायोसिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड at points equidistant from the center, at points equidistant from the center, and its direction is radially outwards, and its direction is radially outwards. उसकी डायरेक्शन क्या है जी रेडियली आउटवर्ड्स। फर्स्ट पहला लिखो जी, नंबर 1, at point outside the spherical shell,
consider a point P which lies outside the spherical shell at distance small r. Consider a point P which lies outside the spherical shell at distance small r, from center O. Choose a spherical Gaussian surface. Choose a spherical Gaussian surface. Choose a spherical Gaussian surface of radius small r. Of radius small r. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे क्या रहेगी जी? रेडियली आउटवर्ड्स बताया जी मैंने। इस स्फेयर पे भी क्या होगा? डिस्टेंस सेम है स्फेयर पे। देखो जी, स्फेयर पे हर जगह पर डिस्टेंस क्या रहेगा? सेंटर से सेम। तो हमने क्या बोला है? बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी? हैज सेम मैग्नीट्यूड। बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है जी? ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? ई की वैल्यू, हाँ जी, ई की वैल्यू निकालनी है वो। ठीक है जी। उसके लिए पहले हमको फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स का फार्मूला बताओ जी। फ्लक्स का फार्मूला है ई इंटू एरिया, ई इंटू 4 पाए आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाए आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 आ गई। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स क्या होता है जी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था जी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। हाँ जी। तो E क्या आ गया? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देख लो जी, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या हो गया? E इंटू एरिया होता है जी फ्लक्स का फार्मूला। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स क्या होता है जी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम 1 एंड 2 फ्लक्स क्या हो गया जी? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया जी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E क्या आ गया? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस फील्ड इज एज इफ, दिस फील्ड इज एज इफ, as if the entire charge is concentrated at the center of the sphere, at the center of the sphere. At the center of the sphere.
पॉइंट चार्ज के लिए ना, ये तो फार्मूला किसका बना है ये इस तरह से। पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड का फार्मूला क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये सेम ही फार्मूला है जी पॉइंट चार्ज का। तो ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे ही कंसंट्रेटेड है। ठीक है जी, बट ऐसा है नहीं। ठीक है जी। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा का फार्मूला चार्ज अपॉन एरिया, क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू क्या आ गया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। वहां डाल दो जी, ई क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, स्मॉल आर था उधर। सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर। ये बच जाएगा। ई क्या बच गई, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है जी, डन है। चलेगा आगे जी। सेकंड है जी, फर्स्ट था एट पॉइंट आउटसाइड, इसी में सेकंड क्या है जी, एट पॉइंट ऑन द सरफेस। सेकंड पॉइंट लिख लो जी, ऑन द सरफेस। हाँ जी, ऑन द सरफेस लाई कर रहा है जी, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है जी अब, ऑन द सरफेस। पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस अगर लाई करेगा, स्मॉल आर क्या हो जाएगा जी, कैपिटल आर। तो ई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला क्या था, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस।
हाँ जी, डन है जी। चलिए आगे। थर्ड point lying inside the sphere. Point lying inside the spherical shell. Third, देखो at point inside the spherical shell. At point inside the spherical shell. ये हमारा spherical shell है। ये सेंटर वो है। ठीक है जी। अब पॉइंट अंदर लाई कर गया। अब पॉइंट कहाँ लाई कर गया जी? अंदर इस पॉइंट पे। ये पी पॉइंट है जी। ठीक है जी। डन है जी, लिखो। If point P lies inside the spherical shell, inside the spherical shell, that is small r is less than capital R, that is small r is less than capital R, consider a spherical Gaussian surface, consider a spherical Gaussian surface, consider a spherical Gaussian surface, हाँ जी, of radius small r, of radius small r, flux through the Gaussian surface, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होगा? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होगा जी? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फ्लक्स क्या होता है जी? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q क्या है जी इसके अंदर? जीरो। सारा का सारा चार्ज तो बाहर पड़ा है जी। गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना है जी? जीरो। फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? जीरो। ठीक है जी। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर क्या हो गया भाई? जीरो। एरिया जीरो हो नहीं सकता, एरिया क्या नहीं हो सकता जी? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो क्या होगी जी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो।
हाँ जी डन है जी, कोई डाउट इसमें? ग्राफ कैसा बनेगा? E वर्सेस R ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या रहेगी जी? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो जीरो है भाई। ऑन द सरफेस मैक्सिमम होती है, सरफेस पे क्या होती है जी? मैक्सिमम के क्यू बाय कैपिटल आर। आउटसाइड क्या होती है जी? क्यू बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है जी। ऑन द सरफेस मैक्सिमम इनसाइड जीरो। इनसाइड क्या होती है जी? जीरो। इनसाइड क्या है जी? जीरो। ड्रॉ कर लो जी फटाफट। फिर चैप्टर 2 की क्लास है जी, बस 2-3 मिनट का ब्रेक है, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।